इस वक्त पूरा देश उबल रहा है। 13 मई को सीबीएसई के जो नतीजे आए हैं ना, उसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की रातों की नींद छीन ली है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही गूंज है, #मार्किंग स्कैम। ये कोई आम ट्रेंड नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ खुला आक्रोश है। छात्र अपनी कॉपियों की मुफ्त रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम हर एक सबूत, हर एक आंकड़े की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर देश की सबसे बड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया में इतनी भयानक चूक कैसे हो गई। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 3.19%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का झटका है। इस साल 12वीं कक्षा का कुल पास प्रतिशत सीधे 3.19% गिर गया है। जो आंकड़ा पहले 88.39% था, वो धड़ाम से 85.20% पर आ गिरा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 90 और 95% से ज्यादा अंक लाने वाले मेधावी छात्रों की संख्या में इतनी भारी गिरावट आई है, जिसे किसी भी हाल में सामान्य नहीं माना जा सकता। ये गिरावट किसी एक स्कूल या किसी एक राज्य की नहीं है, ये साफ तौर पर एक सिस्टमैटिक विफलता, यानी पूरे के पूरे तंत्र के फेल होने का संकेत दे रही है। और इस विफलता का जो सबसे क्रूर पहलू है ना, वो एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ हमारे छात्रों ने देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी जेईई को शानदार तरीके से क्रैक कर लिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हैं। मतलब जो दिमाग आईआईटी के उन उलझे हुए जटिल सवालों को आसानी से हल कर सकता है, वो अपनी बोर्ड परीक्षा में फेल कैसे हो सकता है? ये सीधा सीधा छात्रों की मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, और यही वो गहरी निराशा है जिसने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यही है हमारा पहला अध्याय, झटका, छात्रों का भविष्य दांव पर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। मूल्यांकन प्रक्रिया में 4 सबसे बड़ी और गंभीर खामियां सामने आई हैं। पहला आरोप है कि स्टेप मार्किंग के नियम को पूरी तरह से उठाकर ताक पर रख दिया गया। मतलब फिजिक्स और मैथ्स जैसे विषयों में अगर किसी छात्र के अंतिम उत्तर में जरा सी भी चूक हुई ना, तो उसकी पूरी मेहनत पर सीधा 0 थमा दिया गया। दूसरा, इंग्लिश के पेपर में हद से ज्यादा कठोर चेकिंग। अगर जवाब बोर्ड की आंसर की के कीवर्ड से किसी मशीन की तरह हूबहू मैच नहीं कर रहा है, तो सही जवाब के भी नंबर काट लिए गए। तीसरा, जिन छात्रों को कठिन सेट मिले थे, उनके लिए कोई नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेशन पॉलिसी लागू ही नहीं की गई। और चौथा, जिसका असर सबसे ज्यादा भयानक साबित हुआ है, वो है आईआईटी एडमिशन के लिए अनिवार्य 75% का क्राइटेरिया। इस बेतरतीब और कड़क चेकिंग के चलते हजारों जेईई पास कर चुके छात्र अचानक ही इस रेस से बाहर फेंक दिए गए। उनके भविष्य पर सीधा ताला लग गया। और इसी से हम पहुंचते हैं दूसरे अध्याय पर, सिस्टम की नाकामी, डिजिटल मूल्यांकन का सच। आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या हुआ। तो इस पूरे विवाद की जो असली जड़ है, वो है ओएसएम, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई ने इस साल एक नया, पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू करने का फैसला किया। इतिहास में पहली बार कॉपियां टेबल पर, कागजों पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जांची गईं। लगभग 70,000 शिक्षकों को इस नई और उनके लिए बिल्कुल अनजानी तकनीकी व्यवस्था में अचानक से धकेल दिया गया, जहां उन्हें असल पेपर के बजाय स्कैन की गई डिजिटल कॉपियों को स्क्रीन पर पढ़ना और जांचना था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 98.67 लाख। ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। ये उन उत्तर पुस्तिकाओं की विशाल संख्या है जिन्हें स्कैन करके इस नए नवेले, बिना ठीक से टेस्ट किए गए डिजिटल सिस्टम में एक साथ फीड कर दिया गया। सोचिए, इतनी भारी मात्रा में डेटा और लाखों कॉपियों का बोझ एक ऐसे सिस्टम के कंधों पर डाल दिया गया जो शायद तकनीकी रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं था। इस ओएसएम डिजास्टर के पीछे असल में एक भयानक दबाव की कहानी छिपी है। हमारे शिक्षकों पर रोजाना कंप्यूटर स्क्रीन पर 25 कॉपियां जांचने का एक सख्त टारगेट थोप दिया गया। अब खुद सोचिए, लगातार कई घंटों तक स्क्रीन को घूरने से आंखों में जो भयंकर थकान और सिरदर्द होता है, उस हालत में कोई भी शिक्षक कितनी सटीकता से एक एक लाइन जांच सकता है? नतीजा क्या हुआ? कॉपियों की बिल्कुल मशीनी और जल्दबाजी में चेकिंग हुई। और सोने पे सुहागा ये कि तकनीकी खामियां अलग से परेशान कर रही थीं। सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे और कई स्कैन की गई कॉपियां तो इतनी धुंधली थीं कि स्क्रीन पर उन्हें पढ़ना तक लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो सबसे घातक खामी थी, वो ये थी कि इसमें मानवीय गलतियों को पकड़ने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा गया। पिछले कई सालों से क्या होता था, एक कॉपी को 2 से 3 बार अलग अलग स्तर पर रीचेक किया जाता था ताकि कोई गलती न छूट जाए।
लेकिन इस बार इस डिजिटल प्रयोग के नाम पर ज्यादातर कॉपियां सिर्फ एक ही टीचर के भरोसे छोड़ दी गईं। मतलब अगर एक थके हुए, स्क्रीन से परेशान शिक्षक से कोई एक छोटी सी भी गलती हो गई, तो उससे पकड़ने या सुधारने वाला इस पूरे सिस्टम में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। और इसी लापरवाही ने जन्म दिया हमारे तीसरे और आखिरी अध्याय को, आक्रोश, एक अनसुलझा विवाद। 96 ये नंबर पूरे देश के मूल्यांकन सिस्टम के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि पूरे भारत में जहां लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, वहां फिजिक्स जैसे अहम विषय में केवल और केवल 96 छात्र ही 100 में से 100 नंबर ला पाएं। क्या हमारे देश में होनहार छात्रों की कमी हो गई है? बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा छात्रों की योग्यता में कमी नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये चीख कर बता रहा है कि कॉपियों की चेकिंग कितनी अंधी, बेतरतीब और निर्दयी तरीके से की गई है। आज हालात ये हैं कि एक तरफ छात्रों की बिल्कुल स्पष्ट और जायज़ मांग है कि जब गलती पूरी तरह से सिस्टम की है तो कॉपियों की मुफ्त और निष्पक्ष रीचेकिंग होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई का आधिकारिक रुख देखिए। वो अपने सिस्टम का बचाव करने में लगे हैं और छात्रों से वेरिफिकेशन के नाम पर लगातार भारी फीस मांग रहे हैं। बोर्ड सीधा छात्रों से कह रहा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो पैसे दीजिए और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कीजिए। ये प्रशासनिक संवेदनहीनता और लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर ठहर जाता है। क्या कंप्यूटर पर कॉपियां जांचने का वो फैसला एक बहुत बड़ी भूल थी? क्या सिर्फ एक नई तकनीक थोपने के नाम पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है? सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई नया डिजिटल सिस्टम या सरकारी तंत्र विफल होता है, तो उसकी कीमत हमेशा, हर बार छात्रों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल है जो आज हमारे पूरे शिक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर देता है।